बोले भक्तों भगवान की जय हो। ये विचार आया मनु महाराज के। बरबस राज सुतहि नृपदीना, बरबस राज सुतहि नृपदीना, हरिहित आप गवन बन कीना, हरित आप गवन बन कीन, गवन बन कीना। रास्ते से दूर निकल गए, घर बार को छोड़ गए, राजपाट छोड़ गए। कल भी कहा था बर्खास्त होने से बढ़िया है इस्तीफा दे दो, बर्खास्त होने से बढ़िया है इस्तीफा दे दो, अधिकार छीन लिए जाए उससे बढ़िया है खुद ही संभला दो, फायदे में रहोगे। क्योंकि टिकेंगे नहीं किसी के पास, ट्रांसफर जरूर होंगे। शहर दे दोगे तो बढ़िया रहेगा और नहीं कोई छीन के लेगा, तब क्या करेंगे। मनु शत्रुपा ने नैमिषारण्य में तकरीबन 23,000 वर्ष तक तपस्या की। यहाँ 23 दिन नहीं होते महाराज, 23,000 तो बहुत दूर की बात है। कि नवरात्रि भी पता नहीं क्यों कर रहे हैं, सांवों के लिए कर रहे हैं, साबुदानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हाँ लोगों को दिखाने के लिए भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। कहीं जब आठ दिन औरता चाल रहे थे, चाल रहे थे डटिया को ना औरता चाल रहे थे वार्ता। आज तो मंगलवार जो हो गए, अरे तू एहसान कर दिया क्या? 23,000 वर्ष तक एक पैर पे खड़े रहे थे दोनों। लेकिन एक बात है, बिना किसी प्रयास के यदि किसी को कुछ मिल जाता है तो वो उसकी कदर नहीं करता, ये बात सही है। आपको भगवान की थोड़ी बहुत कृपा मिल गई बिना कुछ किए तो आपने आपको बहुत कुछ समझने लग गए। काश आप भी मनु महाराज की तरह 23,000 वर्ष तपस्या करते, एक टांग पे खड़े हो गए तो अंदाज बैठता हरि क्या है। आपने जैसा चाह हरि ने वैसा दिया तो आप हरि को कुछ समझते नहीं है। हरि तो फरी हो गया। मनु शत्रुपा ने जब हरि का ये जो प्रसंग दिया तुलसी बाबा ने, ये इसलिए दिया कि प्रभु ने दशरथ जी को ही पिता क्यों माना। इसलिए माना क्योंकि तपस्या में भी एक फर्क था। तपस्या हम भी करते हैं, कैसे करते हैं? मैं मंगलवार का व्रत करता हूं, अब आज मंगलवार को कहीं जिम आ गया बढ़िया सा, तो बाबू तू कर ले आज की मंगलवार, अगली बार हम कर लेंगे। व्रत भी ट्रांसफर करते हैं हम लोग, तो रोज ही तू ही कर लिया कर। प्रलोभन देता है, सरकार चेक करती है, बीच में प्रलोभन देती है। अरे मन शत्रुपा का तो चेक करने के लिए कुल त्रिगुणात्मक शक्ति पहुंच गई थी। मानसकार कहते हैं, विधि हरिहर तप देख अपारा, विधि हरिहर तप देख अपारा, मनुष्य समीप आए बहुबारा, समीप आए बहुबारा। विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शिव, ये तीनों बार बार आए, एक बार दो बार नहीं, बारंबार आए। तपस्या मत करो महाराज, क्या चाहिए हम देंगे, महाराज क्या चाहिए हम देंगे। लेकिन उनको किससे मिलना था? जिन्होंने विधि हरिहर को बनाया। मनु शत्रुपा किससे मिलना चाहते थे? परम ब्रह्म से मिलना चाहते थे।
और आपको फोकट में मिल गए इसलिए इनकी कदर नहीं करते। विचार करो। मनु शत्रुपा ने ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अवहेलना कर दी और तब भी बड़ी मुश्किल से 23,000 वर्ष बाद सामने प्रकट हुए, जबकि थे कहां से? वहीं थे। मनु शत्रुपा के चारों तरफ थे, आगे पीछे आए बाएं दाएं ऊपर नीचे सब तरफ थे, क्योंकि देश काल दिशी विदिशी, विदिशी यानी कोणे, दिशाओं के कोणे, देश काल दिश विदिश हुमाही कहू सो कहां जहां प्रभु नाही। प्रकट नहीं हुए। अब देखो कितना फर्क है। वैवस्वत मनु महाराज हमारे पूर्वज इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, मां शत्रुपा के साथ 23,000 वर्ष तक एक टांग पे खड़े रहे, ठाड़े रहे एक पद दो, एक एक टांग पे खड़े थे दोनों। और एक कल ही बताया था मैंने आपको, कहां है तेरे राम, बोले इस खंबे में मेरे राम निकाल रहे, और खंबे के चोट मारती राम बारा। कोई तपस्या नहीं थी, वो हठ योग था, ये बाल योग था, ये दृढ़ विश्वास था। अब हम कहते हैं भगवान सब जगह, लेकिन हमारे शिष्य इस बात को मानते हैं। कहते हैं गुरुजी सब जगह भगवान, लेकिन कलयुग में खटे पड़े खटे पड़े, ये शब्द और सुनने को मिलेंगे। ये कलयुग में भगवान खटे पड़े जी, पटको तो मत भी कम से कम इनको। प्रहलाद के पास विश्वास था। अब याद आती है संत की वाणी, परम श्रद्धेय बाबा राम सुखदास जी महाराज के शब्द थे, भगवान सब जगह मौजूद हैं, बस ग्राहक चाहिए। भगवान सब जगह मौजूद हैं, बस ग्राहक चाहिए। अरे खंबे तो सब जगह हैं, लेकिन प्रहलाद चाहिए, प्रहलाद चाहिए। जहां प्रभु का रूप भी दिखाया, मानसकार ने प्रभु का रूप बताया। कैसे प्रभु? बिल्कुल नील कमल की सी आभा थी, जैसे कोई नील मणि हो। ये देख लो, नीले ही है। लोग कहते राम जी काले हैं, कृष्ण कृष्ण नहीं है, नील मणि के समान गहरे नीले रंग के हैं। नीला भी कोई रंग होता है क्या? इसीलिए तो नीले हैं। गगन कैसा दिखता है? अगाध जल कैसा दिखता है? न कुछ गगन का रंग है और न जल का रंग है, लेकिन जहां अगाध जल भरा है वो कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। और स्वच्छ आकाश भी नीला ही दिखेगा, क्योंकि हमारे प्रभु सर्वव्याप्त हैं। नील सरोरुह नील मणि नील नीलधर श्याम, अंग अंग पर वारी रही कोटि कोटि शत काम। यह आभा की सुंदरता। मांगा क्या? क्या मांगा मनु महाराज ने भगवान से? पुत्र मांगा। कमी थी क्या पुत्रों की? तो चैहु तुम्हारे समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। वाह, आपसे क्या छिपाना महाराज, आप जैसा पुत्र चाहिए। मैं बताता हूं क्या मांगा, कोई पूछे बता देना। मनु महाराज ने क्या मांगा भगवान से? क्या मांगा? पुत्र नहीं मांगा, भगवान से भगवान को मांग लिया। क्या मांगा? भगवान से भगवान।
भगवान से भगवान को ही मांग लिया और आगे चल के उन्हीं भगवान को दान कर दिया। जब विश्वामित्र बाबा आए तो भगवान को ही भेंट कर दिया, दान कर दिया, ले जा। ये है मनु महाराज। भगवान से मांगते हैं, भगवान को मांगते हैं, और जब कोई याचक आते हैं तो भगवान को ही दान कर देते हैं, ले जा। और तब महाराज त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं, तू तो मेरा भी बाप है। मैं तो हूं ही, तू तो मेरा भी बाप है। ऐसे ही थोड़े चक्रवर्ती महाराज को पिता मान लिया। त्रिलोकीनाथ ने गुण थे उनके। जब भगवान खुद सामने आए तो कहते हैं, तेरे जैसा बेटा चाहिए। और जब एक ऋषि आया मांगने के लिए तो वही बेटा उसको भेंट में दे दिया, ले जा। पुनि चरणनी मेले सुत चारी, मेले शब्द देखो आप, पुनि चरणनी मेले सुत चारी रख दिए थे। चक्रवर्ती महाराज ने उन महात्मा जी के चरणों में चारों पुत्र रख दिए थे, मतलब भेंट चढ़ा दिए थे उनको। यहां बच्चों को ही नहीं कहते कि जो है उसको प्रणाम तो कर ले, पता नहीं करे कि नहीं करे। डेलियो चौक, अरे धोख नहीं दी तो डेलियो चौक, हाँ बढ़िया है, दे दिया, हम दे लेंगे। हमारे परिवार में एक सज्जन, हमारे चाचा ही लगते हैं, उनका बच्चा प्रणाम नहीं करता था। प्रसंग पे याद आ गया, उन्होंने एक युक्ति निकाली बड़ी प्यारी। जब भी कोई आता घर पे, बच्चे को बुलाते इधर आ, फिर जो आता उससे कहते इसको प्रणाम करो। बच्चा इतना शर्मिंदा हुआ, उसने छोटों को प्रणाम करना शुरू कर दिया। बड़ों को दूर की बात है, छोटों को प्रणाम करना शुरू कर दिया। बड़ी प्यारी युक्ति निकाली। ऐसे नहीं सीखेंगे प्रणाम करना। डांटा नहीं, उसको फटकारा नहीं, 2-4 बार टोक दिया, प्रणाम किया कर, नहीं माना तो आगे युक्ति लगाई उन्होंने। जो भी कोई आता उसके सामने उसको बुलाते, इधर आना भाई, अब हो गया। अब अगले से बोलते ये हमारा सुपुत्र है, इसे प्रणाम करो। क्या बीतते होगी सुपुत्र। अब सुपुत्र पहले से ध्यान रखता है, कोई भी आएगा उसको प्रणाम पहले करेंगे, नहीं तो ये सामने से प्रणाम करवाएगा। चक्रवर्ती महाराज। अच्छा, साथ में क्या मांगा? ऐसा स्नेह मांगा जैसा शायद ही कोई मांगता होगा भगवान का सामिप्य। कैसा? मनी बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मन बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तव दर्श अधीना, मम जीवन तव दर्श अधीना। जैसे मणि के बिना फणी यानी नाग न रह सके, जैसे जल के बिना मछली न रह सके, वैसे ही प्रभु मेरा जीवन आपके दर्शनों के अधीन हो, आपसे दूर मैं भी न रह सकूं। क्या मांगा अनुपम चीज। क्योंकि सब कुछ छोड़ोगे तो भगवान को मांगोगे ना। अब आप भगवान से भगवान को नहीं मांग सकते। भगवान से पुत्र मांग लोगे, भगवान संपत्ति मांग लोगे, आरोग्य मांग लोगे, राज मांग लोगे, लेकिन ये नहीं कहोगे भगवान हमें तो आप मिल गए, बस काफी है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव की तरह को गोद में ले लो, और गोद में लेते त्रिलोकीनाथ बन गया, नहीं बना।